आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का पीर को नलगुंडा का दौरा, यादाद्री प्रोजेक्ट पर हो रहे कामों का लिया जायजा। बंजारा हिल्स पुलिस ने बीजेपी के नंदा कुमार को चंचल गोरा जेल से लिया हिरासत में। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत, सिरपुर में 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महाराष्ट्र फुट ओवर ब्रिज का कुछ हिस्सा मुनहदिम, मुसाफिर नीचे गिर पड़े, 1 हलाक। खातून ने बेटे के साथ मिलकर शौहर का किया कत्ल, लाश के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखने के बाद फेंकने का इंकिशाफ। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पीर के दिन जिला नलगुंडा का दौरा करेंगे। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी के हमरा यादाद्री थर्मल पावर प्लांट के कामों का मुआयना करेंगे। साल 2015 में इस प्लांट की तामीर का आगाज़ हुआ था और अब तक करीब 70% इस काम को मुकम्मल किया जा चुका है। जुमला 4000 मेगावाट बरक़ी पैदावार के मकसद के तहत इस पावर प्लांट की तामीर करवाई गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पीर के रोज़ जारी तामीरात का मुआयना करने के लिए दामन चरला में यादाद्री थर्मल पावर प्लांट पहुँचे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जो हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रोजेक्ट के मकाम पर पहुंचे, उनके साथ वजीर तवानाई जी जगदीश रेड्डी और महकमे बरक़ी के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वो थर्मल पावर प्लांट के जारी कामों के पेशरफ्त का जायजा लेंगे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो अब भारत राष्ट्रीय समिति 2023 में असम्बली इंतखाबात के बाद एक शानदार फतह और रियासत में इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए तेलंगाना भर में किए गए मुतअद्दिद सर्वे के मुताबिक मुनगुडू ज़िमनी इंतखाबात में जीत के फौरन बाद किए गए सर्वे, जिसमें TRS को 10,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत के साथ घर जाते हुए देखा गया। इस बात का इशारा दे दिया गया है कि पार्टी 119 सीटों वाली असम्बली में 100 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। इनमें से पार्टी 94 सीटों पर 35% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करेंगी, जबकि कम अज कम 40 सीटों पर TRS के उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करेंगे। 16 सीटों पर पार्टी को 30% और उससे ज्यादा वोट मिलेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का पीर को यादाद्री अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट UMPP का दौरा बाकायदा मुआयना का दौरा नहीं होगा, बल्कि रियासत के पावर सेक्टर को बनाने में एक अहम संग मील की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। ये प्रोजेक्ट जो अगले साल सितंबर में शुरू होने का इम्कान है। रियासत के तश्कील के फौरन बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के शुरू कर सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी इक़दामात में से एक है। ये 24 घंटे मुफ्त बिजली की फराहमी की स्कीम के तसलसल में अहम किरदार अदा करेगा। बंजारा हिल्स पुलिस ने पीर के रोज नंदा कुमार को हिरासत में ले लिया, जिसे अदालत ने 2 दिन की तहवील के बाद TRS के MLAs को लालच देने की कोशिश करते हुए बीजेपी के 2 दीगर मुबैना एजेंटों के साथ पकड़ा था। बंजारा हिल्स पुलिस ने इसके खिलाफ तकरीबन 5 मुकदमा दर्ज किए थे, जिन्हें मुबैना तौर पर लोगों से धोखाधड़ी के बाद रकम इकट्ठा की गई और फिल्म नगर में वाक़ एक प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तौर पर किराए पर दिया गया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी के सदर बंडी संजय को पदयात्रा की इजाजत दे दी है। वाज़ेह है कि कल पुलिस ने जाफरानी जमात के रुकन पार्लियामेंट को फर्जा संग्राम यात्रा की इजाजत देने से इनकार करते हुए रोक दिया था। वो निर्मल जिले के हसास इलाके भैंसा टाउन से यात्रा शुरू करने वाले थे। वो भैंसा जा रहे थे कि उन्हें कोटला के मज़ाफात में रोक दिया गया था। बंडी संजय हाई कोर्ट से रुजू हुए। अदालत ने उन्हें यात्रा की मशरूत इजाजत दे दी। रियासत के कई हिस्सों में पीर को कम से कम दर्जे हरारत गिरने के साथ सर्द मौसम का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुमरम भीम, आसिफाबाद, सिरपुर में सबसे कम दर्जे हरारत 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह के रीडिंग से भी जाहिर होता है कि सिरपुर में दर्जे हरारत मजीद 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। जिला आदिलाबाद के भीमपुर मंडल के पिप्पल कोठी के मज़ाफात में ज़ख़ीरा आप के करीब कल रात गए शेर नजर आने की इतला से अवाम में खौफ की लहर पाई जाती है। खास तौर पर तामीराती काम करने वाले मजदूर खाइफ हैं। उन्होंने शेर की तस्वीर अपने सेल फोन में कैद की। दर असना महकमे जंगलात के हुक्काम इस इलाके में बेस कैंप कायम किए हुए हैं। एनिमल ट्रैकर्स और CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। FRO गुलाब और FS और प्रेम सिंह ने आवाम से कहा है कि शेर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। YSR का मुजस्समा जनगामा ज़िले के मरकज़ में YSR पार्टी जनगामा ज़िले के कोऑर्डिनेटर वेंकटा रेड्डी की क़यादत में YSR पार्टी तेलंगाना रियासती सदर YS शर्मिला ने तेलंगाना में अब तक की 3600 किलोमीटर पदयात्रा की तकमील के मौके पर केक काट कर जश्न मनाया। कोऑर्डिनेटर वेंकटा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की आवाम TRS, BJP, कांग्रेस से तंग आ चुकी है। YS राजशेखर रेड्डी ने बहुत से फलाही काम किए हैं जिससे आवाम को फ़ायदा हुआ है। जब वो वज़ीर आला थे
यही वजह है कि वाईएस राजशेखर रेड्डी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तेलंगाना के लोगों ने कहा कि वो जीतेंगे। प्रोग्राम में जनगामा खवातीन और नौजवान कारकुनों ने शिरकत की। ఈ రోజు వైఎస్ఆర్ షర్మిల 3500 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసి ఎంతో మహామౌలు చేయనటువంటి మగవాళ్ళు కూడా చేయనటువంటి యాత్రని ఒక లేడీ, ఒక ఆడ మనిషి పాదయాత్రగా 3500 కిలోమీటర్లు చేసిందంటే అసలు ప్రపంచ రికార్డు గిన్నిస్ బుక్లోకి ఎక్కవలసినటువంటి అంశం ఇది. అంతేకాకుండా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం యొక్క లోటుపాట్లను పైకి తీస్తూ వెలికితీస్తూ ఆయన చేస్తున్నటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పాలనని వెలికితీస్తూ అక్కడక్కడ ఎమ్మెల్యేలని నిలదీస్తూ వారు చేసినటువంటి భూ కబ్జాలు కావచ్చు, ఇంకే ఇతర కావచ్చు, అన్నిటిని బయట పెడుతూ 3500 కిలోమీటర్లు దాటినందుకు ఆమెకు అభినందనలు, శుభాభినందనలు అన్నీ ఇది జనగాం జిల్లా తరఫున. కాబట్టి ఆమె ఇంతే కాకుండా అన్ని పార్టీలు కూడా, ఏ పార్టీ కూడా వైఎస్ఆర్ తెలంగాణకు సాటి రాదు. రేపు నెంబర్ 1 పార్టీ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీనే అవుతుంది. ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ అయిపోయింది, దాని పని అయిపోయింది, దాదాపు 90% డౌన్ఫాల్లో ఉంది. బీజేపీ వాళ్ళు బండి సంజయ్ గారి మాటలను బట్టి అది కూడా భూస్థాపితం కాక తప్పదు. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏ పార్టీ కూడా అధికారంలోకి రాదు. ఓన్లీ వచ్చేది ఎవరు అంటే మహిళా ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ షర్మిల గారే. కాబట్టి మీరంతా సహకరించాలి, కార్యకర్తలంతా సహకరించాలి. ఈరోజు 3500 కిలోమీటర్లు దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసింది కాబట్టి ఇవాళ ఈ కేక్ను కట్ చేసి వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తాను. रियासत पंजाब के केरातपुर साहब के पास ट्रेन से टक्कर से 3 कम उम्र बच्चे हलाक हो गए। ये बच्चे रेलवे ट्रैक पर बैठकर फल खा रहे थे कि उन्हें ट्रेन ने टक्कर मार दी। मालूम हुआ कि चारों बच्चों ने दरख्त से फल तोड़े और ट्रैक पर बैठकर ये फल खा रहे थे कि उन्हें सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश जाने वाली ट्रेन ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से तीनों बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक के ज़ख्मी बताया गया है। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। रियासत गुजरात के मोरबी में पुल गिरने के हादसे को पेश आए अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि रियासत महाराष्ट्र में एक ओवर ब्रिज गिरने की खबर सामने आई। ये हादसा महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले में बल्लारशाह रेलवे स्टेशन में पेश आया। फुट ओवर ब्रिज का कुछ हिस्सा गिरने से 13 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जिसमें एक ज़ख्मी शख्स की मौत भी हो गई है। हादसे के वक्त ब्रिज पर 80 अफराद मौजूद थे। ब्रिज की ऊंचाई तकरीबन 60 फीट बताई गई है और जिस वक्त यह हादसा पेश हुआ उस वक्त ब्रिज पर तकरीबन 80 लोग मौजूद थे। ब्रिज का हिस्सा गिरने से कई मुसाफिर 60 फीट की बुलंदी से नीचे गिर गया। ये पुल बल्लारशाह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक तमाम प्लेटफॉर्म को जोड़ता था। कोरोना वबा से लगी सफरी पाबंदी के बाद कई अफराद अपनी मुलाजमत पर वापस नहीं आ सके। इस वजह से उनके इकामा की मुद्दत ख़त्म हो जानी चाहिए थी। इस सिलसिले में लोग जवाज़ात के साइट पर इस्तफसार पोस्ट कर रहे हैं। सऊदी महकमे पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जिसे अरबी में जवाज़ात कहा जाता है, ने इस बाबत इस बार फिर वजाहत जारी की है। खारजी बाशिंदों के सवाल का जवाब देते हुए जवाज़त का कहना था कि खुरूजुद्दावा इंट्री री एग्ज़िट के कानून के मुताबिक वह तारिकीन जो छुट्टी पर जाते हैं उन्हें चाहिए कि वो वक्त मुक़र्ररा पर वापस आ जाएं। खुशनसीब वालिदैन ने मस्जिद नबवी के सहन में पैदा होने वाली बच्ची का नाम तैयबा रखा है। ये बच्ची पिछले शब जुमा को जन्म लिया था। मीडिया से बात करते हुए बच्ची की वालिद डॉक्टर तारिक अली सुलेमान ने बताया कि इशा की नमाज के बाद मस्जिद नबवी में अहलिया और बच्चों को छोड़ा था, ताहम पार्किंग न मिलने पर घर वापस चला गया। इशा के फौरी बाद अहलिया ने राब्ता करके हॉस्पिटल जाने के लिए कहा। हालांकि जिस वक्त अहलिया को बच्चे के साथ नमाज के लिए मस्जिद नबवी छोड़ा था तब तक तबीयत ठीक थी और डॉक्टरों ने विलादत का वक्त कुछ दिन के बाद का दिया था। जो कुछ हुआ अचानक हुआ।
طارق کے مطابق ابھی اہلیہ سے فون پر بات کر رہا تھا کہ اچانک کہرانے کی آواز آئی اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ اپنی بیوی کی صحت و سلامتی کے حوالے سے تشویش میں مبتلا تھا۔ راستے میں ہی تھا کہ ایک نرس نے مجھ سے رابطہ کیا اور خوشخبری سنائی کہ جسا وہ بچہ دونوں خیریت سے ہے۔ بچی کی والدہ نے بتایا کہ اچانک طبیعت خراب ہونے پر مسجد سے نکلی اور جیسے ہی گیٹ نمبر 34 پر پہنچی تو میں گر پڑی۔ وہاں ہلال احمر کا مرکز موجود ہے۔ عملے نے فوری طور پر طبی امدادی اور بچے کی ولادت انجام پائی۔ قومی دارالحکومت دہلی میں شرحدہ قتل کیس کی طرح ایک اور وحشیانہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے بتایا کہ پانڈو نگر علاقے میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کا بیٹے کے ساتھ مل کر قتل کر دیا۔ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ماں بیٹے نے قتل کے بعد لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فریج میں رکھ دیے اور پھر آہستہ آہستہ ان ٹکڑوں کو الگ الگ مقامات پر پھینک دیا۔ ملزمین کی شناخت ماں پونم اور بیٹے دیپک کے طور پر کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق جس شخص کا قتل کیا گیا ہے اس کا نام انجنداز تھا۔ اس کے جسم کو کاٹنے کے بعد ان دونوں نے لاش کے ٹکڑوں کو فریج میں رکھ دیا اور آہستہ آہستہ انہیں لے جا کر پھینک رہے تھے۔ پولیس کے مطابق ملزم پونم نے الزام لگایا کہ اس کے شوہر کسی اور خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات میں تھے اور اس کی دیپک کی بیوی پر بھی بری نظر تھی۔ بالی ووڈ اسٹار آیوشمان کھرانہ جو ان دنوں اپنے آنے والی فلم این ایکشن ہیرو کی پروموشن میں مصروف ہے، شاہ رخ خان کے مداح ہیں۔ ٹھیک ہے کون نہیں ہے، لیکن اندھا دھن اسٹار نے اسے تھوڑا سے آگے بڑھا اور اپنے سوشل میڈیا پر ایس آر کین ہونے کا اعتراف کیا۔ یہ اداکار نے اپنے انسٹاگرام پر لے کر ایس آر کے مشہور ممبئی بنگلے منت کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنی ایک تصویر شیئر کی۔ تصویر میں آیوشمان کو ایس آر کے مداحوں کی تعداد میں گھرا ہوا دیکھا جا سکتا ہے جب وہ بنگلے پر لہرا رہے ہیں۔ کووڈ-19 وبائی امراض کے دوران اسکولوں کی بندش ہونے سے دنیا کے غریب ترین بچوں میں سے کچھ سماجی اور جذباتی نشوونما کے ساتھ ان کی تعلیمی پیش رفت کو شدید طور پر درہم برہم کر دیا ہے۔ نئے مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو بچے وبائی امراض سے پہلے دوسرے سے بات کرنے پر اعتماد محسوس کرتے تھے یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کے 2021 تک ایسا کرنے کا امکان کم تھا۔ چند صارفین کی اطلاع کے بعد وہ اکاؤنٹس کو بلاک نہیں کر پا رہے ہیں۔ ٹویٹر کے سی ای او ایلن مسک نے پیر کو دعویٰ کیا کہ مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم پر سروس میں معمولی کمی ایک پرانے تھرڈ پارٹی ٹول کی وجہ سے ہوئی تھی جسے اب روک دیا گیا ہے۔ مسک نے ٹویٹ کیا کہ ٹویٹر کو آج ایک پرانے تھرڈ پارٹی ٹول سے سروس کی معمولی کمی کا سامنا کرنا پڑا جو اکاؤنٹس کو بلاک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جن کی شرح کی کوئی حد نہیں تھی، اب اسے ٹھیک کیا گیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کا پیر کو نلگنڈا کا دورہ، یادادری پروجیکٹ پر ہو رہے کاموں کا لیا جائزہ۔ بنجارہ ہلز پولیس نے بی جے پی کے نندا کمار کو چنچل گورا جیل سے لیا حراست میں۔ تلنگانہ میں سردی کی شدت، سرپور میں 8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ مہاراشٹر فٹ اوور برج کا کچھ حصہ منہدم، مسافر نیچے گر پڑے، ایک ہلاک۔ خاتون نے بیٹے کے ساتھ مل کر شوہر کا کیا قتل، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فریج میں رکھنے کے بعد پھینکنے کا انکشاف۔ خبر دن بھر کا سلسلہ یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ شہباز کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔